हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज देखिए अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो है ऑनलाइन जो है फॉर्म आ चुके हैं। तो ये आपको जो है क्या क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो मैंने सोचा कि आपको एक जानकारी दे दूं। तो ये वेबसाइट पर आ चुके हैं ना, तो ये वहीं से मैंने PDF फॉर्मेट लिया है, तो आप भी देख सकते हैं। तो 3 दिन पहले मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी जब ये न्यूज़पेपर में आया था, दैनिक जागरण में। तो देखिए कॉर्नर पे लिखा है विज्ञापन संख्या A7/E1 2021, दिनांक 15 सितंबर 2021। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 की ये वैकेंसी है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 15 सितंबर 2021। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है 12 अक्टूबर 2021। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है स्वीकार या सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2021। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखिए, मैं फॉन्ट साइज भी इसका इंक्रीज कर देता हूँ। इसमें है तो ये 8 पेज का, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट इसमें बात बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। कि यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म भरते समय कोई भी अगर आवश्यक सूचना छिपाई जाती है या उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है, तो उसका अभ्यर्थन जो है, यानी कि जो एप्लीकेशन उसने दी है, तो वो कैंसिल हो जाएगी, हो सकती है, तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्रवाई जैसे प्रतिवारण आदि प्रारंभ की जा सकती है। तो अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियां, यानी कि आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे उस फोटोस्टेट कॉपी पर, और आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न करना प्रस्तुत होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। थर्ड पॉइंट कि अभ्यर्थियों को ये निर्देश दिया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों जैसे कि रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान और फाइनल सबमिट इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी में के रूप में भविष्य के लिए संरक्षित करना सुनिश्चित करें। ठीक है ना, ये उसमें देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं कि बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की दिशा में उनका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। तो निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित परीक्षा अंतिम तिथि तक आवेदन सबमिट करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। ठीक है ना, यानी कि कैंडिडेट का। तो यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा शुल्क के रूप में जमा की गई कोई भी धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी। बी पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कॉलम में अपना मोबाइल नंबर और मान्य ईमेल आईडी देना होगा, जिसके बिना उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नंबर पर भविष्य में सभी सूचनाएं या निर्देश SMS द्वारा भेजे जाएंगे तथा ईमेल उनके मान्य ईमेल आईडी पर प्रेषित किए जाएंगे। ठीक है ना, तो यह जो है देखिए, यह विज्ञापन आयोग की जो वेबसाइट है http और uppsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, है ना। यह बात आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सिस्टम है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। ऑनलाइन आवेदन करते समय करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद ये एप्लीकेशन करें, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये 8 पेज के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये दूसरी मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात बता दूं इसमें कि कितना जो है ये आपको देना है फीस। तो जो अनारक्षित है या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर या अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो उसके लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 यानी 225 रुपये हैं। जो अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो उनके लिए 80 रुपये प्लस 25 रुपये यानी कि 105 रुपये हैं। ठीक है, जो दिव्यांग श्रेणी है, हैंडीकैप में है, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, केवल ऑनलाइन है 25 रुपये।
और कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उनके लिए 80 रुपये या ऑनलाइन प्रक्रिया है ना, तो उसका 25 रुपये, तो 105 रुपये। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं या कोई महिला हैं तो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार हैं, है ना, तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 225 रुपये हैं। अगर हम मेनली जो है फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम जो है वो 225 रुपये है, ठीक है ना। तो ये बाकी तो आप देख सकते हैं। तो इसमें एक ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबमिट किए गए आवेदन में संशोधन। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को सबमिट किए जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का यानी किसी भी मिस्टेक का पता लगता है तो वो परीक्षा का नाम और भर्ती का प्रकार, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिकार है को छोड़कर इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दिशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित या वापस नहीं किया जाएगा। तो ये बात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। बाकी तो जो है ये आप वेबसाइट पे देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। अच्छा, आप देख लिया कि वैकेंसीज कितनी है, तो जो रिक्तियों की संख्या वो क्या क्या है। तो पदनाम जो प्रधानाचार्य हैं स्कूलों में प्रिंसिपल के लिए अगर है तो उसमें अनारक्षित के लिए 5 वैकेंसीज़ हैं, अनुसूचित जाति के लिए 3 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ भी नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 4 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो है वो 1 है। तो टोटल जो है इस तरीके से 13 वैकेंसीज़ हैं, है ना। बाकी जो है ये आप देख सकते हैं कि व्याख्यादाता जो हैं ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। विद्युत अभियंत्रण के लिए है, सिविल अभियंत्रण के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण के लिए है, केमिकल अभियंत्रण के लिए है, कंप्यूटर के लिए है, पेंट टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए है, ठीक है, और टेक्सटाइल डिज़ाइन के लिए है, व्याख्यादाता टेक्सटाइल प्रिंटिंग है। तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ तक किया। मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ इस पर। यहाँ भी देखते हैं कि किस किस के लिए है। तो डेयरी इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, ऑटो अभियंत्रण है, टेक्सटाइल केमिस्ट्री है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, ठीक है, फार्मेसी है, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल है, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन है, फुटवेयर टेक्नोलॉजी है, केमिकल रबड़ एंड प्लास्टिक है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ 4 वैकेंसीज साइंस साइड वालों के लिए हैं, व्याख्यादाता जो लेक्चरर होते हैं, है ना। तो फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, इंग्लिश के लिए है और मैथ्स के लिए। तो देख सकते हैं, है ना। तो टोटल 57 वैकेंसीज़ हैं फिजिक्स में और टोटल जो है केमिस्ट्री में 48 हैं, इंग्लिश में 50 हैं और मैथ्स में 60 हैं और जो कर्मशाला अधीक्षक हैं उसमें 16 हैं और जो लाइब्रेरी जो होते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष जो है, ठीक है ना, लाइब्रेरियन, तो उसकी 87 हैं। तो इस तरीके से टोटल 1370 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। ये डिटेल में आप देखना चाहें तो उनकी वेबसाइट से देख लीजिएगा। मैं आपको मेन पॉइंट इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। और ये है कि परिस्थितियों या आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की जो संख्या है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो बाकी ये कुछ नोट दे रखे हैं इसमें, आप देख सकते हैं। ये बाकी 8 पेज इसमें दे रखे हैं। अब देखिए, प्रधानाचार्य अगर प्रिंसिपल के लिए जो लोग भरते हैं तो वो राजकीय के लिए भी है, ग्रामीण बालक या बालिका या पॉलिटेक्निक या राजकीय चरम संस्थानों के लिए या नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए है। तो प्रधानाचार्य के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो प्राविधिक शिक्षा या शोध उद्योग में उपाधि या डिप्लोमा स्तर पर अध्यापन में न्यूनतम 16 वर्षों के अनुभव के साथ सुसंगत शाखा जो कि AICTE द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में, ठीक है। और PhD में PhD हो या स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर फर्स्ट श्रेणी हो जिसमें कम से कम 3 वर्ष का पोस्ट PhD अनुभव और विभाग स्तर से जो है। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे दे रखा है ये इधर, तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको ये बता देता हूँ। ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो निम्न व्यक्तियों का 5 वर्ष का अनुभव हो या सुसंगत शाखा जो कि AICTE द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अनुसूची में यथा प्रगणित, ठीक है। तो में कोई ग्रेजुएट हो या PG हो, पोस्ट ग्रेजुएट, और उसमें उसकी फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, ठीक है। तथा प्राविधिक शिक्षा या शोध या उद्योग के अध्यापन में उपाधि या डिप्लोमा स्तर पर न्यूनतम
20 वर्षों का अनुभव जिसमें विभाग अध्यक्ष के स्तर से अनिम्न व्यक्ति का 5 साल का अनुभव हो उसका, ठीक है ना। तो सैलरी भी अच्छी है, 1,31,400 रुपये, ठीक है। और बाकी जो है वो टीचर्स देख सकते हैं, ये जो और हैं तो 56,100 रुपये है, 56,700 रुपये है। तो 56,100 रुपये और 56,700 रुपये ये 2 लेवल हैं बाकी टीचर्स के लिए, है ना, सभी के लिए। तो बाकी डिटेल में आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं कि किस किस के लिए कितनी है, जो वेबसाइट मैंने इसकी बताई है, तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये मेरा एक थोड़ा सा मैंने कहा कि सोचा कि एक आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, तो आप डिटेल जानकारी के लिए 8 पेज जो है बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बने रहेगा मेरे चैनल पर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।